नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? रीना सैनी। रीना सैनी जी, आप कहाँ से हैं? गांव भंडारी, तहसील मतलोडा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा से सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 25 मई 2016 को ली। रीना जी, अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए, आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं, जैसे हमारे परिवार में जो पूजा होती थी देवी देवताओं की भी, ब्रह्मा विष्णु में इसकी, दुर्गा माता की, और जो व्रत वगैरह करते हैं सोमवार शुक्रवार बृहस्पतिवार के भी व्रत किए थे मैंने। और मैं हर बृहस्पतिवार को शैयद पे भी जाती थी, जो हमारी पारंपरिक पूजा थी। और मैं हर रविवार को अपने देवताओं, जो हमारे पितर कहते हैं, उन पे भी जाती थी और उनको नहला के भी आती थी, जोत भी जलाती थी। और ये सब पूजा करने के बावजूद भी मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा था सर। मेरी एक इच्छा थी कि अनमैरिड टाइम में मेरे जो रियल पापा थे वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे सर। तो मैं हरे भगवान से यही विश मांगती थी कि परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो, इनकी दारू छूट जाए। लेकिन फिर भी पापा की दारू नहीं छूटी। ये सब देखते हुए मैं भगत जी नास्तिकता की ओर चली गई और मैंने सभी पूजा पाठ छोड़ दी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे मैं जब अनमैरिड टाइम में थी तो मैंने मेडिकल का कोर्स किया हुआ है सर। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है। तो मैं प्राइवेट जॉब करती थी। तो वहाँ पे एक सोमवीर दास भगत थे संत रामपाल जी महाराज जी के। उन्होंने मेरे को ज्ञान समझाया। जैसे हम फ्री टाइम में बैठते थे तो वो गुरु जी की बातें करते थे, संत रामपाल जी महाराज जी की। तो उनकी बातें, उनका ज्ञान मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने कहा कि भगत जी ये ज्ञान मुझे अच्छे से समझना है। तो उन्होंने मेरे को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। फिर मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसको ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ के मैंने ज्ञान को समझा और गुरु जी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए नास्तिक हो गई थी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ, नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरे भगत जी को कई सालों से पथरी का दर्द होता था। उनकी यूरेटर में पथरी थी। तो वो मालिक की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ट्रीटमेंट लेने से ही निकल गई। जबकि डॉक्टर ये कह रहे थे कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जो पथरी का साइज़ है वो 5 mm से कुछ ज़्यादा बता रहे थे। अभी मुझे अच्छे से याद नहीं। और दूसरा लाभ ये हुआ, भगत जी जो मेरे हस्बैंड है, उनको कई साल से छाती में पेन होता था। वो जब पेन होता था उनका सांस टूटते थे। मुझे ऐसा लगता था शायद अभी कुछ गलत ना हो जाए। तो वो ऐसे ऐसे मुक्के मारते थे वो ज़ोर ज़ोर से। मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मालिक की दया से मैंने गुरु जी से प्रार्थना करी मन ही मन में। मालिक ने उनकी भी ये चेस्ट पेन में भी राहत दी। और एक लाभ भगत जी मेरा ये है कि शादी के बाद मेरे को जो पहला बच्चा था, प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग के महीने में ही ब्लीडिंग हो गई थी। जिस वजह से मेरा बच्चा जो है, डॉक्टर ने मिसकैरेज बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है, सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था क्योंकि मैंने मालिक से नाम दीक्षा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी से नाम दीक्षा ली हुई थी। इसलिए मैंने मन ही मन गुरु जी से अरदास की कि परमात्मा नहीं, मुझे यही बच्चा चाहिए। तो डॉक्टर बोले कि ठीक है, आप सफाई के लिए नहीं मान रहे हो तो आप 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लो और हो सके तो भगवान आपकी सुन ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट लेके देखूंगी, अगर नहीं कुछ हुआ तो मैं मिसकैरेज करा लूँगी। तो डॉक्टर ने मेरे को 1 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया। मैं घर आके मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मन ही मन प्रार्थना लगाई और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी दया करो। मालिक ने मेरी मन की प्रार्थना को भी सुन लिया और मेरा वही बच्चा 9 महीने तक ठीक ठाक रहा। और गुरु जी की दया से आज वो मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वही बच्चा है जो डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मिसकैरेज हो गया है। एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर ने बोल दिया था। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से यही वो बच्चा है, बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है और 5 साल का हो गया है। डॉक्टर भी देख के अचंभित था कि भाई, क्योंकि मैंने 2 डॉक्टर से चेक कराया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ। इसलिए मैंने जो सोनीपत में रावल हॉस्पिटल है वहाँ से चेक कराया। तो उस डॉक्टर ने मेरे को देखते ही बोल दिया अल्ट्रासाउंड करके कि नहीं, मिसकैरेज करना पड़ेगा और टैबलेट खानी पड़ेगी। लेकिन फिर मेरी एक डॉक्टर थी पानीपत में, सुनेजा हॉस्पिटल में, मैंने उनसे बात करी तो मैम ने भी यही कहा कि हाँ मिसकैरेज ही हो गया बेटा, टैबलेट लेनी पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर भी हैरान थी कि भाई 2 डॉक्टरों की बात
भी कट गई, ऐसा क्या भगवान है इसका कि बच्चा लाइव है और उसकी दिल की धड़कन आ गई जब बाद में अल्ट्रासाउंड किया। और मेरे को एक लाभ ये हुआ कि नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी सास मम्मी है उनको बीपी की पहले से ही दिक्कत रहती थी, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनको अटैक की शिकायत हो गई, तो हम उनको प्रेम हॉस्पिटल पानीपत में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने उनकी ईसीजी वगैरह देख के कहा कि भाई इनको तो अटैक आया हुआ है, छल्ले डलेंगे दिल में, तो इतना 2 लाख तक का खर्चा आएगा, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर हम दूसरे हॉस्पिटल में पानीपत में लेके गए सिग्नस में, तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने उनकी कंडीशन को देखते हुए यही कहा कि भाई इनका तो जो है अटैक आया है और छल्ले ही डलेंगे, यही ट्रीटमेंट है। लेकिन मेरा मन कहीं से भी नहीं मान रहा था। वैसे मम्मी ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, मेरी सास मम्मी ने। तो फिर भगत जी मैंने मन ही मन गुरु जी से प्रार्थना की, सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरी सास पे भी दया करो। तो मालिक की दया से मैंने जैसे ही घर आके प्रार्थना करी थी, तो फिर हम हॉस्पिटल गए। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मम्मी के सीटी स्कैन हुए, एमआरआई हुआ और मम्मी की एंजियोग्राफी भी हुई। तो सीटी स्कैन सब कुछ नॉर्मल आया मालिक से प्रार्थना करने के बाद, और जो है एंजियोग्राफी भी बिल्कुल नॉर्मल आई। डॉक्टर भी हैरान थे कि भाई हमें पेशेंट की कंडीशन देख के ऐसे लग रहा था कि भाई इनको तो छल्ले डलेंगे ही डलेंगे, क्योंकि उनको डायरेक्ट ही आईसीयू में ले लिया था जब हम जैसे ही मम्मी को दिखाने गए थे। तो ये भी एक मालिक की बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक लाभ भगत जी मुझको ये हुआ कि मेरा छोटा बेटा है 6 महीने का, ये अभी 1 महीने पहले की ही बात है, उसको जैसे ही सर्दी स्टार्ट हुई नमूनिया हो गया था और उसको इन्फेक्शन चेस्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो मैं गन्नौर हॉस्पिटल है एक बच्चों का, धनखड़ हॉस्पिटल, उसमें उसको लेके गई। तो वहाँ पे डॉक्टर ने उसकी कंडीशन को देखते हुए चेस्ट एक्सरे कराया और उसके सीबीसी वगैरह टेस्ट कराए। तो सीबीसी में उसको वायरल फीवर आया और चेस्ट एक्सरे में उसको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा इसको इमीडिएटली एडमिट कराना पड़ेगा और ऑक्सीजन वगैरह लगानी पड़ेगी। तो मैंने छोटे बच्चे की एज देखते हुए डॉक्टर को मना कर दिया और अपने बंदी छोड़ पे सतगुरु रामपाल जी पे मुझे पूर्ण विश्वास था कि वो ऐसे ही ठीक कर देंगे। और मैं अपने बच्चे को पीने की दवाइयाँ सिरप वगैरह दिला के ही घर ले आई और मैंने घर आके दंडवत करके गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी छोटा बच्चा है, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो बहुत ज़्यादा सुइयाँ वगैरह इंजेक्शन लगेंगे, आप दया करो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। तो मालिक ने ऐसी दया की भगत जी, 3 दिन की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने, मेरे छोटे बेटे को उन्हीं मेडिसिन से घर पे ही आराम हो गया, मेरे को सेकंड विजिट पर भी नहीं जाना पड़ा। एक जो सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी जैसी युवा पीढ़ी के लिए जो आजकल बेरोजगार घूम रहे हैं, वो ये है कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद भगत जी मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी और मेरे हस्बैंड की भी गवर्नमेंट जॉब लगी। क्या जॉब है आपकी? भगत जी मैं एज ए ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की पोस्ट पे हूँ सिविल हॉस्पिटल गन्नौर, और मेरे भगत जी सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में है, वे भी ओटी टेक्नीशियन की ही पोस्ट पे है। जैसे कि आपने बताया कि आप मेडिकल लाइन से हैं, इस समय आप गवर्नमेंट जॉब पर हैं। पहले जो आप भक्ति साधनाएं करती थी या जो भी श्रद्धालु मंदिरों में जाते हैं या एम्स में भी जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो वहाँ से ठीक नहीं हो पाते और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा है भगत जी कि हम जैसे मेडिकल लाइन में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, तो हमने भी देखा है कि जब हम जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं ऑपरेशन थिएटर में ड्यूटी करती हूँ। तो वहाँ पे हमने भी देखा है कि हमारे जो सर्जन है ऑपरेशन करने से पहले अपने भगवान को ऐसे याद करते हैं और तब सर्जरी स्टार्ट करते हैं। जो सर्जरी का काम है वो डॉक्टर का है, लेकिन पेशेंट को जीवन दान देना वो भगवान का काम है। और संत रामपाल जी महाराज जो है सही विधि बताते हैं पूजा साधना की, वो प्रमाण के सहित बताते हैं। उन्होंने बताया है कि अपने ज्ञान में सत्संग वगैरह में कि जो वेदों में भी प्रमाण है कि जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, वो साधक की उम्र 100 साल भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जो है श्रद्धालुओं को लाभ हो रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, उनको क्या करना होगा? ऐसा है भगत जी, आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से हर जिले में नामदान सेंटर है और मालिक की दया से 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर खुल गए हैं। और अगर कोई जगत भाई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके भी
ले सकते हैं। हमारे जैसे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के नाम से सर्च करके, और फेसबुक वगैरह से भी वहाँ पे नंबर भी दिए होते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि विभिन्न चैनलों पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, तो वहाँ पे एक नीचे लाइन चलती है, उस लाइन पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से कांटेक्ट करने के लिए नंबर भी लिखे हुए होते हैं। तो आसान तरीका यही है कि आप उस नंबर पे जाके कांटेक्ट करें और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें। धन्यवाद जी। सत साहिब।